नमस्कार साथियों, मैं हूं सर्वेश पाल। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोग वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि हमारे देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। इस वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, शायद आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि वो अनपढ़ गोबर भक्त प्रधानमंत्री की जरूरत हमारे देश को नहीं है। अगर आज हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, शिक्षित होता, तो शायद आज उसकी विदेश में ये इज्जत ना होती। कहीं ना कहीं अगर हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो विदेश में जिस तरीके से हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति से हाथ मिलाया जा रहा है, उसी तरह हमारे भारत देश के भी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया जाता। पर यहां तो अंधभक्त बैठा है, गोबर महाराज बैठे हैं। कहने का मतलब अनपढ़ ही हमारा प्रधानमंत्री है, जिससे कोई मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, मिलना ही नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि क्या अनपढ़ से मिले, इनको क्या मालूम है, ये क्या देश चलाएंगे। तो दोस्तों, हमारे देश को बहुत जरूरी है कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, जहां पर जाए उसको शिक्षा के तौर पर उसका सम्मान हो और सभी को बराबर सम्मान मिले। पर हमारे अंधभक्त को तो पहचान ही नहीं रहा कोई। वो हाथ मिलाने के लिए बढ़ते हैं पर उनसे हाथ ही नहीं मिलाया जाता। वहीं पर रूस के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। हर चीज राम राज और भगवान श्री राम के नाम पर आप सिर्फ वोट जीत सकते हैं। हर जगह आप सम्मान नहीं पा सकते। आप सिर्फ लोगों को अंधविश्वास में डुबा सकते हैं। भारत देश के हर जनता को आप गुमराह कर सकते हैं। पर जहां पर शिक्षा की बात आएगी वहां पर आपका सम्मान जरूर गिर जाएगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिर्फ जुमलेबाजी करके सरकार बनाए हुए हैं, इन जुमलेबाजी को अब कहीं ना कहीं सत्ता से उखाड़ फेंकना है हम सभी को, और वहां पर सत्ता में बैठाना है कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो विदेशों में और हर देशों में जाकर एक सम्मान पा सके और बराबर सम्मान का हकदार हो। हमारे देश को पढ़ाई के ही स्तर पर ले जाए। कहने के मतलब जब हमारा घर मालिक पढ़ा लिखा होगा, जब हमारे घर के मुखिया शिक्षित होंगे, तो घर के सारे सदस्य शिक्षित होंगे, सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। अगर घर का सदस्य ही अनपढ़ होगा तो शायद घर का पूरा परिवार अनपढ़ ही होगा। तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुखिया जब पढ़ा लिखा होगा, तभी हमारा देश शिक्षित बनेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की की ओर जाएगा। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ही अनपढ़ होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे देश शिक्षित लोग हैं तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। भाई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा पर बात करना चाहिए, जहां हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राम जपो के नारे लगाते हैं, अंधभक्तों को गोबर खिलाते हैं और कहते हैं कि राम राम जपो, बस यही करो। अरे, राम को जपना कोई गलत बात नहीं है, हम सभी भगवान को साथ लेके चलते हैं, पर भगवान के साथ साथ सबसे जरूरी महत्व होता है, वो होता है शिक्षा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो दोस्तों, जब हमारे देश में शिक्षित लोग होंगे, हमारे बच्चे शिक्षा से पूरा परिपूर्ण होंगे,
तब जाकर वो विदेशों में, देशों में, यानी हर संस्थाओं में, हर जगहों पर वो महारत हासिल कर सकेंगे, जो कि शिक्षा में ही संभव है, ना कि वो अंधभक्ति में संभव है। पर हमारे देश का प्रधानमंत्री हर युवाओं को, जनता को जिस तरह गुमराह करके अपनी अंधभक्ति में डुबो कर रखा हुआ है, ये शायद बहुत ही घातक हो सकता है, हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे देश की जनता जिस रास्ते पर चल रही है, कहीं ना कहीं वो बहुत घातक है। आने वाले समय में हमारे भारत देश में शिक्षित लोग बहुत कम ही बचेंगे और अनपढ़, अंधभक्त, मोदी भक्त बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपस में लड़ने वाले बहुत हो जाएंगे, अपने अपने समाज को लेकर भागने में बहुत आगे हो जाएंगे। पर जो हमारे देश को चाहिए, जो हमारे देश में जरूरत है एकत्रित का, हमारे देश में शिक्षित के, वो हमारा देश इन चीजों से बहुत दूर होता चला जा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश को उभारने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए जो अहम भूमिका है वो है शिक्षा, जिसको हम सभी को ग्रहण करना पड़ेगा। हमारे बच्चे और यानी हर पीढ़ियों को शिक्षा को ही अपनाना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा देश कहीं ना कहीं सर्वोपरि बनेगा। तब हमारे देश में वो मजबूती आएगी, हमारा देश कहीं ना कहीं अदर कंट्रियों से या अदर कंट्रियों के बराबर पहुंचेगा। कहने का मतलब देखते देखते चीन कहाँ पहुंच गया, अमेरिका कहाँ पहुंच गया, पर भारत देश वो अभी भी वही अंधभक्ति में डूबा पड़ा हुआ है, जहां पर उसके लिए दिक्कतें हैं। यानी अदर कंट्रियों का सिर्फ कंपटीशन किया जा सकता है, पर हमारा भारत देश उन देशों का इस चीज से में कंपटीशन नहीं कर रहा है कि चीन कहाँ जा रहा है। चीन एक ऐसा शक्तिशाली देश बनता जा रहा है जहां की हर प्रोडक्ट, यानी हर सामान वो हमारे देश में बेचकर हमारे देश को दे करके उनको ऐसी लत लगा रहा है कि हमारा देश, हमारे देश की जनता हर सामान, चीनी सामान खरीद खरीद करके चीन को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, अब करे भी करे क्या, क्योंकि हमारे देश में शिक्षित लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ पर हर चीज का आविष्कार नहीं हो सकता, तब हम दूसरों देश के सामान को यूज करेंगे और कर ही क्या सकते हैं। जापान जो इतना छोटा देश है, वो देश इतना शक्तिशाली, इतना महान कैसे है? क्योंकि वहां के लोग शिक्षित हैं, वहां के लोग शिक्षा चुनते हैं। वो मंदिर और मस्जिद घंटियां बजाने का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ भगवान को आस्था में रखते हैं, वो भगवान को सिर्फ दिलों में रखते हैं, पर काम उनका सिर्फ शिक्षा से ही होता है, काम उनका अपने मनोबल से होता है, काम उनका अपने खुद के दिमाग से होता है, तब वो आज इतनी ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग की इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।